ओके, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ तो सेम है, वही डेली रूटीन कैसे बताएंगे वही वाला है, बस सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या सब्जेक्ट रखा था, आई, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, आई को विथ सीता, रिप्लेस कर दिया है आई को विथ सीता। ओके, जस्ट ये पैराग्राफ इसीलिए करवा रही हूँ ताकि प्रैक्टिस हो आपका, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने क्लास में स्टूडेंट्स से सुना है कि वो लोग भूल जाते हैं या फिर स्लिप हो जाता है, तो ये जो पैराग्राफ्स हैं मैं जब करवाती हूँ तो वो पक्के हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। हमको बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बैकबोन ऑफ स्पोकन इंग्लिश का बैकबोन है। अगर आप बेसिक्स नहीं सीखेंगे तो कभी भी करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं हो पाएगा, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या सही बोल रही हूँ, कि गलत बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ये मैंने स्टूडेंट से बहुत सुना है। तो जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ तो क्या है ना, परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर स्ट्रक्चर्स में परफेक्ट हैं तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं बिल्कुल गलत बोल ही नहीं रहा हूँ या गलत बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, सीता सवेरे जल्दी उठती है। मैच कीजिए सेम वैसे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। त वाला वर्ड है यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सीता, ये मैंने सीता लिख दिया। उसके बाद क्या ढूंढना है, V1, पहले V1 ढूंढना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे V1 के साथ SES लगेगा या नहीं लगेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए। मैंने शुरुआत में भी पढ़ाया है दूसरे वीडियो में, जो पिछले वीडियो में, यही कि आई वी दे यू के साथ प्लेन V1 लगता है, उन V1 के साथ SES नहीं लगेगा अगर हमारे हिंदी वाक्य में आई वी दे यू सब्जेक्ट होगा तो। अगर हमारे हिंदी वाक्य में ही होगा लड़के का नाम, शी होगी लड़की का नाम, या निर्जीव वस्तु अगर मौजूद होंगे किसी भी हिंदी वाक्य में तो, और अगर उसी हिंदी वाक्य में वर्ब ढूंढना है, लगाना है, तो जो वर्ब ढूंढेंगे, V1 जो ढूंढेंगे, उसमें SES जरूर और ज़रूर लगेगा। ओके, आते हैं यहाँ पे अपने अपने स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, ये मैंने सीता अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 ढूंढिए, V1 क्या है, उठना, गेटअप, ये मैंने गेटअप लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने गेट में S लगाया, क्यों, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में सीता है, तो सीता के साथ हमको कौन सा कौन सा वर्ब मिला, गेटअप, लेकिन सीता मतलब शी है तो गेट में S लग जाएगा, तो बन जाएगा गेट्सअप। मतलब V1 में SES लग गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में एक लड़की का नाम है ना। V1 क्या था, गेटअप, और V1 में SES लगने के बाद क्या बन गया, गेट्सअप। तो क्या बन गया यहाँ पर, सीता, यहाँ पे सीता गेट्सअप। उसके बाद क्या ढूंढना है, RW यहाँ पे दो है, एक है अर्ली और एक है सवेरे। ओके, अर्ली मैंने यहाँ पे लगा दिया, सवेरा मीन्स इन द मॉर्निंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग भी लगता है, ये भी एक ग्रामर का रूल है। द क्या है, एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे जंप करते हैं। फिर सीता ब्रश करती है, फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। अब सीता ब्रश करती है, त वाला वर्ड आया यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता। ओके, मैंने यहाँ पे शी लिखा है, देखिए एक मिनट मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने शी लिखा है, सीता को मैंने रिपीट नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि ग्रामर में ये बोला जाता है कि अगर एक ही इंसान के बारे में बार बार आप रिपीट करके बात कर रहे हो तो वो प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। ये जो फर्स्ट वर्ड है ये इसको नाउन बोलते हैं। नाउन में मतलब पूरा उसका नाम मेंशन्ड है। प्रोनाउन मतलब उसी के बारे में बार बार बोल रहे हो तो शी करके आप संबोधित करके बोलेंगे। यहाँ पे शी कौन है, सीता है, तो शी वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ तो शुरुआत में मैं उसका नाम लिखूंगी, ऑब्वियसली मैं उसका नाम मेंशन करूंगी। राम स्कूल में पढ़ता है तो राम स्टडीज इन स्कूल ऐसे बोलूंगी। फिर दूसरे वाक्य, तीसरे, चौथे, पूरे जितने भी वाक्य मैं बनाऊंगी उसी के बारे में अगर वर्णन करूंगी तो राम नहीं लिखूंगी, उसका प्रोनाउन लिखूंगी। ही लिखते जाऊंगी, ही लिव्स इन रायपुर या ही लिव्स इन इंडिया, ही लाइक्स टू प्ले गेम्स, ही करके लिखते जाऊंगी अगर उसी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके।
फिर सीता ब्रश करती है, सीता नहीं लिख के मैंने सब्जेक्ट क्या यहाँ पे लिखा, शी, क्योंकि पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। उसके बाद क्या लिखना है, वी1। वी1 क्या है, एक्चुअल है डू ब्रश, लेकिन सीता मतलब शी है हमारे हिंदी वाक्य में, शी मतलब वी1 के साथ एस लग जाएगा, ये कंपलसरी है, ग्रामर का रूल है। तो वी1 क्या था, डू ब्रश, तो वी1 में एस लगने के बाद क्या हो जाएगा, डस ब्रश। तो हमारा वी1 विथ एस क्या लगा यहाँ पे, डस ब्रश। यहाँ पे RW नहीं है, छोड़ दीजिए। इस सेंटेंस में आइए, फिर सीता नाश्ता खाती, अब सीता नहीं लिखेंगे, अब प्रोनाउन सिर्फ लिखते जाएंगे, मतलब शी लिखते जाएंगे। ओके, त वाला वर्ड आया, यस, आखिरी में है आया, यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे सीता, सीता मीन शी, ओके, शी आ गया। फिर के बदले मैंने देन लिख दिया, और सीता के बदले मैंने सब्जेक्ट में शी लिख दिया, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखना था। उसके बाद वी1 ढूंढेंगे, वी1 क्या है, खाना, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। तो हमको क्या मिला, वी1 टेक, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है, टेक्स, क्योंकि वी1 में हमने एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में शी है। तो वी1 हमको क्या मिला, विथ एस टेक्स। ओके, RW क्या है इस हिंदी वाक्य में, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ये मैंने ब्रेकफास्ट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, फिर सीता ऑफिस जाती है, मैच कीजिए, त वाला वर्ड आया, यस, आखिरी में है आया, यस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, सीता मीन शी, फिर के बदले मैंने देन लगा दिया, फिर शी लिख दिया सीता के बदले। उसके बाद क्या ढूंढना है, वी1, वी1 क्या है, जाने का काम हो रहा है, गो में एस में से ईएस लग गया, वो बन गया गोस, क्योंकि शी है हमारे सब्जेक्ट में, तो वी1 में एस जरूर लगेगा, वी1 यहाँ पे गो है, तो वी1 में एस लग गया, तो बन गया गोस। उसके बाद RW क्या है, ऑफिस, टू ऑफिस, एक जगह पे जा रही है तो टू ऑफिस लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, फिर सीता ऑफिस में काम करती है, फिर के बदले मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, देन। ओके, मैच करते हैं, त वाला वर्ड है, यस, आखिरी में है यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे सीता, सीता मीन शी। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, वी1, वी1 क्या है, वर्क, वर्क में एस लग गया तो बन गया वर्क्स। उसके बाद RW क्या है यहाँ पे, ऑफिस में, इन ऑफिस, ये बन गया हमारे इंग्लिश वाक्य, देन शी वर्क्स इन ऑफिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, फिर सीता 1 बजे लंच खाती है, फिर के बदले मैंने क्या लगाया, फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। सीता 1 बजे लंच खाती है, त वाला शब्द है, यस, आखिरी में है आया, यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, सीता के बदले मैंने क्या लिखा, शी, उसका प्रोनाउन। उसके बाद क्या ढूंढना है, वी1, वी1 क्या है, खाने का काम हो रहा है, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक, लेकिन यहाँ पे टेक्स हो गया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट पे शी है, एक लड़की का नाम है, तो जो वी1 टेक हमको मिला है उसमें एस ज़रूर लगेगा, ये बन गया हमारा टेक्स। उसके बाद RW ढूंढेंगे, RW क्या है, लंच, ये लंच लग गया यहाँ पे। उसके बाद TF ढूंढेंगे, TF क्या है, 1 बजे, एट 1 PM। ओके, फिर सीता अपना काम ख़त्म करती है, एंड देन, एंड मतलब और, देन मतलब फिर, मतलब देन, सीता अपना काम ख़त्म करती है। मैच कीजिए, त वाला शब्द आया, यस, आखिर में है आया, यस, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, सीता मीन शी। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, वी1, वी1 क्या है, ख़त्म करना, ख़त्म करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट्स लग गया, क्योंकि वी1 हमारा कंप्लीट है, सब्जेक्ट हमारा शी है, तो वी1 में एस ज़रूर लगेगा, तो कंप्लीट बन जाएगा कंप्लीट्स। उसके बाद RW ढूंढना है, RW क्या है, अपना काम, अपना काम मतलब हर वर्क, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, देन शी कंप्लीट्स हर वर्क। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, फिर लिखा हुआ है, फिर के बदले मैंने देन लिख दिया, सीता घर वापस आती है, त वाला वर्ड है, मैच कीजिए, यस, आखिरी में है यस, कौन सा स्ट्रक्चर ही वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे सीता, सीता के बदले मैंने शी लिख दिया, प्रोनाउन उसका। उसके बाद क्या ढूंढना है, वी1, वी1 क्या है, वापस आना, वापस आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटर्न, लेकिन यहाँ पे रिटर्न में एस लग गया, बन गया रिटर्न्स, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में शी है, मतलब लड़की का नाम है, लड़की का नाम अगर होगा तो जो वी1 ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से उसमें एस ज़रूर लगेगा, तो लग जाएगा रिटर्न्स।
उसके बाद क्या है हमारा, क्या ढूंढना है, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है, घर। देखिए यहाँ पे टू हर होम लिखा हुआ है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि होम से पहले टू कभी नहीं लगता, लेकिन अगर होम से पहले कोई और वर्ड आ गया तो उस वर्ड से पहले टू जरूर लगता है। डायरेक्टली होम वर्ड से पहले टू नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूँगी टू होम, ये गलत है ना, आई गो होम हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँगी आई गो टू माई होम, ये बन सकता है। ओके, उसके बाद फिर सीता कॉफ़ी पीती है, फिर मतलब देन। त वाला शब्द है यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर सीता, सीता मीन शी। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, वीवन। वीवन क्या है, पीना। पीने को भी इंग्लिश में टेक ही बोलते हैं, खाने को भी टेक, पीने को भी टेक। तो यहाँ पे बन गया टेक्स। टेक हमारा वीवन था, वीवन में एस ई एस लग गया, बन गया टेक्स, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में शी है। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है, कॉफ़ी। ये मैंने कॉफ़ी अप्लाई कर दिया। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, फिर सीता टेनिस खेलती है। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन, है ना। उसके बाद सीता टेनिस खेलती है, त वाला शब्द आया यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर है वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता। सीता मीन शी। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, वीवन। वीवन क्या है, खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। लेकिन यहाँ पे प्ले में एस लग गया, प्लेस बन गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है। वीवन प्ले मिला था, शी है हमारे सब्जेक्ट में, तो वीवन में एस ई एस लग जाएगा। वीवन था प्ले, बन गया प्लेस। उसके बाद क्या ढूंढना है, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, टेनिस। ये मैंने टेनिस लगा दिया वर्ड, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, देन शी प्लेस टेनिस। नेक्स्ट सेंटेंस में जम करते हैं, फिर सीता डिनर खाती है। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। सीता डिनर खाती है, त वाला वर्ड है, मैच कीजिए यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता मीन शी। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, वीवन। वीवन क्या है, खाना। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। लेकिन यहाँ पे वीवन में एस एस लग के टेक्स बन गया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में शी है। उसके साथ जो वीवन ढूंढेंगे उसमें एस एस जरूर लगता है। उसके बाद हमारा आर डब्ल्यू। उसके बाद आर डब्ल्यू ढूंढना था, आर डब्ल्यू क्या है, डिनर। ये डिनर अप्लाई हो गया, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, देन शी टेक्स डिनर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, फिर सीता सीरियल देखती है। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। ये देन अप्लाई हो गया, सीता सीरियल देखती है, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता मीन शी। उसके बाद वीवन ढूंढेंगे। वीवन क्या है, देखना। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। लेकिन यहाँ पे एस ई एस लग गया, वीवन के साथ बन गया वॉचेस। तो और उसके बाद आर डब्ल्यू ढूंढना है। आर डब्ल्यू क्या है इस हिंदी वाक्य में, देखिए यहाँ पे सीरियल है, क्योंकि इसके बाद आर डब्ल्यू ढूंढना है। ये मैंने सीरियल अप्लाई कर दिया वर्ड, ये बन गया हमारा इंग्लिश सेंटेंस, देन शी वॉचेस सीरियल। फिर सीता न्यूज़ देखती है, फिर मतलब देन। अरे यार ये गलत है, सही में मैं क्या कर रही हूँ यार।